हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन आर फाइन। मैं तुम्हारा गौतम सर हूँ। मैं आज आप लोगों का लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की सेकेंड लेक्चर करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में जो उन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखना, नहीं तो फिर इसके साथ आगे समझना मुश्किल होगा। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना चाहिए। फिर उसमें हमने मेंडली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं कराया, मेंडली पीरियोडिक टेबल तक हमने उसको समझाया था और उसकी डिमेरिट जो थे अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अंदर क्लियर होगा। अभी हमने इसको आप लोगों को अभी बताने जाएंगे। आप लोग लास्ट पिक्चर जो है वीडियो जो है जरूर देखना, नहीं देखा होगा तो फिर दोबारा उसको टाइप करके उसको फिर देखो। ओके, नाउ देखो अभी हमने क्या कराएंगे। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जनरली हेनरी मोसले ने किया था। और इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को, है ना, जो एटॉमिक मास है उसने उन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया था। जिससे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करने का रीजन में जो भी उसके अंदर डिमेरिट्स थे सारे क्लियर हो गया था। ठीक है। और जो भी हाइड्रोजन की पोजीशन और आइसोटोप की पोजीशन, है ना, ये पूरा डिमेरिट जो थे मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो पूरा क्लियर हो गया था। तो इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टी, the properties of element are a periodic function of their atomic number of their atomic number when elements are arranged according to increasing atomic number, there is a periodicity in the electronics configuration of element. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अकॉर्डिंगली क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा जाता है। मतलब जैसे कोई नंबर होते हैं 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हमने उसको ब्रेक करके, है ना, वो हमें अरेंज कर सकते हैं, उसकी ग्रुप का पीरियड बता सकते हैं। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है दिस इज जो है, ये जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्यूरिसिटी केमिकल प्रॉपर्टीज को पता चलता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। आगे हम आपको और बताएंगे। देखो when the, ये पीरियोडिक लॉ का लिए when the elements are arranged
according to increasing atomic number then the element having same number of valence electron occur at regular interval of period. Regular interval, रेगुलर इंटरवल. सो इसका मतलब एलिमेंट को जो है पीरियोडिसिटी रेगुलर इंटरवल में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको लिखा जाता है जैसे अरेंज किया जाता है. जनरली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसको छोड़ो, जनरली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया. इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करने का रीजन में जो भी उसकी डिमेरिट्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो क्लियर हो गया था. जैसे हाइड्रोजन पहले वहां पे थे जो ग्रुप 1 में होगा कि वो एल्काली ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल का साथ होगा ग्रुप 1 में, उसमें 17 ग्रुप जो अभी इसमें है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हैलोजन ग्रुप के अंदर होगा. ये एक्सप्लेनेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं हुआ था बिकॉज न्यूलैंड ने भी कुछ बताया था. लेकिन इसमें क्या होता है ना ग्रुप 1 का साथ डिसाइड किया था बिकॉज कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. कि ग्रुप 1 में जो भी होते हैं सबकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सिमिलर होते हैं, जिसका रीजन में इन्होंने इस तरह अरेंज किया था. जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में देखोगे जैसे आपने मानो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये सो एटॉमिक नंबर देखो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ओके 2,7, 2,8. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो टेबल बनाया था उसमें उन्होंने क्या करा था 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बनाया था. 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बनाया था, ठीक है. तो इसमें 18 ग्रुप्स मतलब जो वर्टिकल होते हैं दैट इज इक्वल टू ग्रुप्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रोज, ठीक है. 17 पीरियड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है पीरियड और वर्टिकल को बोलते हैं ग्रुप. तो इसमें 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड बनाया था. और हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल को कॉल पीरियड बोलते हैं. द पीरियड द हॉरिजॉन्टल rows of elements in a periodic table are called periods. और तो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल वाले उसको ग्रुप्स बोला जाते हैं, ठीक है. वर्टिकल वाले को बोला जाता है ग्रुप्स. तो वर्टिकल कॉलम in a periodic table
are called groups. The vertical column in a periodic table are called group. हो गया? इन्होंने जो बनाया था, जो फर्स्ट पीरियड होते हैं, ओनली फॉर 2 एलिमेंट है और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, कंटेन 2 एलिमेंट और इसको शॉर्ट बोलते हैं. इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, very short period. Okay. Second period only 8 element है. It is called short period. It is short period. Third period इसमें भी 8 एलिमेंट है. It is also short period. ओके. थर्ड पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है. और पॉज करके कर लेना. और फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट कंटेन. It is called long period. Fifth period, it is also 18 element. It is also called long period. और sixth period, (32 एलिमेंट. आपने देखोगे 18 एलिमेंट ही दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे देखो लैंथेनाइट 57. देखो 6 पीरियड में देखोगे, आपने अपना टेक्स्ट बुक का निकालो, ठीक है, और उसमें देखो 6 पीरियड में 57 के बाद 72 है. तो बाकी जो एलिमेंट लैंथेनाइट्स को इधर रख दिया, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज होने का रीजन में. तो ये 30, इसलिए वो एलिमेंट भी उसी पीरियड का ही माना जाते हैं, इसलिए 32 एलिमेंट बोलते हैं. इसको बोलते हैं 32 एलिमेंट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड है. और जो 7 पीरियड है, 7 पीरियड में भी देखोगे कुछ एलिमेंट जो है 99 की बाद 89 के बाद 104. तो इसके अंदर क्या होते हैं ना, कुछ एलिमेंट नीचे रखा गया एक्टिनियम, ठीक है. ये भी क्या होगा ना, सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं. ये इनकम्प्लीट बोलते हैं. ये कंटेन रेस्ट ऑफ एलिमेंट, इट इज इनकम्प्लीट. इट इज इनकम्प्लीट. इसको नोट करो. ओके. आप जो आपका टेबल है, उस टेबल में ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contain normal element. And normal element means inner shell are completely filled with electron. Inner shell completely filled with electron. जैसे आपको मैंने बोला है कि
ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17। इसमें नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट की मीन क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 है, मानो यहाँ पे 1 है। इसे बोला है नॉर्मल एलिमेंट इनर सेल कंप्लीटली फिल विथ इलेक्ट्रॉन। इसका इनर सेल देखो 8 कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं कि आउटर मोस्ट सेल और इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, कंप्लीट एंड all the element of the particular group of normal element have the same number of valence electron in their atom. All the element in a group have similar electronic configuration and so similar property। एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ओके, इसलिए जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ मेटालॉइड्स होते हैं, जैसे बोरॉन मेटालॉइड्स हो गया, सिलिकॉन मेटालॉइड्स हो गया, जर्मेनियम मेटालॉइड्स हो गया, आर्सेनिक मेटालॉइड हो गया। ठीक है, एंटीमोनी मेटालॉइड हो गया Sb, और टेलुरियम ये भी मेटालॉइड हो गया, पोलोनियम ये भी मेटालॉइड हो गया। ये सब क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये मेटालॉइड्स में बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, फिर उसके बाद आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक, केलुनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, एंटीमोनी, केलुनियम और पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं, मेटालॉइड्स। अब हाइड्रोजन जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट होते हैं, वो ग्रुप 1 में उसको रखा गया, तो इसमें एल्कली मेटल का साथ भी रखते हैं, बिकॉज ये मेटल है, हाइड्रोजन 1 है। एल्कली होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी ये ग्रुप 1 में फिट रखा, क्योंकि जो भी एल्कली मेटल होते हैं उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हाइड्रोजन को उसी पोजीशन में रखा था। ये सब एल्कली मेटल ऑफ ग्रुप 1, तो हाइड्रोजन क्या होगा, नेवर इंक्लूडेड, बट उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रीजन में उसको यहाँ पे रखा गया। ठीक है, जैसे कि देखोगे ये जो हमने आप लोगों को बताया था, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ग्रुप, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप कैसे पता चलता है, ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड ग्रुप। तो जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मानो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 1 ऐसा करता हूँ, ग्रुप को हेडिंग ऊपर डाल देते हैं, ग्रुप 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ग्रुप 2 होते हैं, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 10 ऐड करते हैं। ये एक्चुअली तुम्हारा जो बुक में 3 से लेके 12 तक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपका कोर्स में नहीं है, इसीलिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 13 ग्रुप मानेंगे, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 ग्रुप, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 ग्रुप, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, ऐसा ही चलेगा, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। ओके, सो
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 बोलते हैं। तो 2 के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा सब 10 ऐड करते जाओ, सब में 10 ऐड कर दो, इससे ग्रुप फाइंड करते हैं। और पीरियड फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल से पता चलता है ग्रुप फाइंड करने के लिए, पीरियड फाइंड करने। जैसे मानो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, कोई न्यूक्लियस है, उसमें एक सेल है, हाइड्रोजन का भी है, हीलियम का भी है, तो इसमें पीरियड 1 होगा। देखो हाइड्रोजन हीलियम ही बिलोंग करते हैं, एक ही सेल है, इसको क्या बोलते हैं, एक सेल है। सो पीरियड कितना होगा 1। पीरियड ऐसा जैसे मानो दो सेल है, तो नंबर ऑफ पीरियड 2 हो गया, नंबर ऑफ पीरियड हो गया 2, राइट। तो दो सेल है, तो इसमें दो सेल के लिए सेकंड पीरियड बोलता है, थर्ड सेल, थर्ड के लिए थर्ड पीरियड बोलता है। ओके, इस तरह कोई में पीरियड डिसाइड करते हैं। जैसे मानो सोडियम है 2,8,1, 3 सेल हो गया सोडियम, राइट। तो इसमें आपको पीरियड पता चलेगा, 3 सेल है, 3 पीरियड हो गया। जैसे आपने कैल्शियम का करा 2,8,8, कितना सेल हो गया, 4 सेल। सो 4 सेल 2,8,8,2। ओके, तो इसमें क्या होगा ना, 4 सेल में 4 पीरियड हो गया, 4th पीरियड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये मेटल हो गया, बिकॉज अप टू 3 तक मेटल होता है, उसके बाद नॉन मेटल होता है, कुछ मेटलॉइड भी होते हैं। ठीक है, ये हमने कैल्शियम का बनाया 2,8,8,2। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये 4 सेल है, 1 2 4 सेल है, सो दैट इज क्या हो गया, 4th पीरियड। 4th पीरियड, 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ग्रुप हो गया 2, ग्रुप हो गया 2। ठीक है, चलो कर लिया। क्या होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की पोजीशन भी बताना चाहिए। आइसोटोप क्या होते हैं, जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन की 1H1, 1H2, 1H3, राइट। तो इसमें तीनों है, ये तीनों हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये तीनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जहां पोजीशन है ग्रुप 1 में, वहीं पे उसी प्लेस में रहेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंस है। और साइंटिस्ट ने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा था, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन मेंडलीव पीरियड में पोजीशन नहीं थे, राइट, पोजीशन नहीं थे। इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ये आइसोटोप की प्रॉपर पोजीशन है ना, आइसोटोप की प्रॉपर पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जहां पे है वहीं पे पॉसिबिलिटीज होगा। ठीक है, हाँ। चलो लिखो इसको, फिर बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आपको पता है। इसीलिए आपको पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड वाइज व ग्रुप वाइज कैसे वैरी करते हैं, तो इसमें ऑन मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period. The number of valence electrons in element increases from 1 to 8. So valence electron increases 1 to 8. जैसे आपको सोडियम का देखो 281, फिर उसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम 282, फिर एल्यूमिनियम 13 होते हैं, 283 देख रहे हो। सो एल्यूमिनियम का हो गया, सिलिकॉन का होता है 14, तो 284 देखो इंक्रीज हो रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। Okay, on moving from left to right in a period, the number of valence electron in element increases from 1 to 8. अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप वाइज देखा जाएगा सेम रहते हैं, ये पीरियड वाइज हो गया, और ग्रुप वाइज on moving from top to bottom in a group, valence electron remains same. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन remain same, वैलेंस इलेक्ट्रॉन remain same। जैसे आपने देखोगे सोडियम 281, फिर पोटासियम 2,8,1, उससे पहले लिथियम 2,1, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप है, ये ग्रुप 1 हो गया, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 हो गया, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है सेम ग्रुप में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। और वैलेंसी में पूछा जाता है, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में वैलेंसी क्या होते हैं, पहले वैलेंसी इंक्रीज होते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज जाते हैं, अप टू 4 तक इंक्रीज, 4 के बाद 0 तक डिक्रीज जाते हैं, अप टू 0। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, वैलेंसी जो है, वैलेंसी on moving from left to right in each short period, each period the valency of element increases from 1 to 4,
then decreases to 0। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284। ठीक है, यहाँ तो हो गया। फिर फॉस्फोरस 285, ओके, एंड उसके बाद सल्फर 286, फिर उसके बाद क्लोरीन 287, फिर आर्गन 2,8,8। अब देखो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने बोला था ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो इसका बैलेंस ही पूछा जाए। जैसे बैलेंस ही 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 की बात है, क्या होगा ना 8 से माइनस करो, 8 - 5 3 बैलेंस ही, 8 - 6 क्या होता है 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। तो बैलेंस ही क्या होता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। ये 7 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, 4 शेयरिंग करता है, लूज नहीं करेगा। 5 क्या करेगा, ये लूज नहीं कर पाएगा लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेव नेचर हो जाएगा। 6 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर क्या होगा ना 2 इलेक्ट्रॉन लेने का तो ऑक्टेव नेचर हो गया। 7 है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और 8 ऑक्टेव नेचर है ही है, इसलिए 0 होगा बैलेंसी। तो आप ये हो गया बैलेंसी की। ग्रुप वाइज हम चलेंगे, सेम कंडीशन आएगा। ग्रुप में जैसे लिथियम 2,1, ठीक है, ये सोडियम 2,8,1, फिर उसके बाद पोटासियम 2,8,8,1। तो देखो बैलेंसी सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम। ऐसा आपने क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन का लेते हैं, फ्लोरीन देखो 2,7, फिर क्लोरीन का 2,8,7। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम और बैलेंसी भी सेम। तो ग्रुप वाइज क्या होता है, बैलेंसी सेम होते हैं। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ग्रुप वाइज बैलेंसी, बिकॉज इसका 8 - 7 इसकी बैलेंसी 1 है, 8 - 7 बैलेंसी 1। अप टू 4 तक बैलेंसी सेम होते हैं, 4 की बात होता है डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब साइज ऑफ एटॉम, साइज ऑफ एटॉम। अब एटॉमिक साइज मेजर कैसे करते हैं, जैसे मानो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की सेंटर जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिलोंग करते हैं, ये इसका सेल हो गया। ये न्यूक्लियस की सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट माने सेल का जो डिस्टेंस होते हैं वो होते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या होते हैं एटॉमिक रेडियस। जितना भी सेल होगा तो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, सेंटर से उसकी जो मेजरमेंट होता है। इसलिए साइज एटॉमिक रेडियस कैसे डिपेंड करते हैं ना, साइज ऑफ एटम्स लेफ्ट टू राइट में साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने लगता है। बिकॉज पता है क्या होता है ना, जब लेफ्ट टू राइट में जाओगे, जाना पड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल पीरियड वाइज सेम रहते हैं। जो नंबर ऑफ सेल सेम होगा तो उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, दैट इज साइज ऑफ एटम जो है डिक्रीज होता है। और अभी समझाएंगे on moving from left to right in a period of the periodic table, the size of atoms decreases size of atom decreases on moving from left to right। क्या होगा साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ऐसा क्या होते हैं ना, डिक्रीज करने के डिक्रीज क्यों होते हैं, आपको रीजन बताया। बिकॉज
number of cell remain same and valence electron increases. So nuclear force increases. Okay, so this why atomic size decrease होने लगा. जैसे आप देखोगे सोडियम से क्यों जैसे आप 2,8,1 मैग्नीशियम 2,8,2 देखो एल्यूमिनियम 2,8,3 फिर सिलिकॉन 2,8,3 फिर 14 हो गया 15 फास्फोरस और फास्फोरस के बाद सल्फर और उसके बाद आता है क्लोरीन. अब इसमें सब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसमें जैसे सेल निकालते हैं इसके अंदर देखो ये 3 सेल है 2 सेल हो गया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम का करो 3 सेल बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 था. इसमें जो फोर्स होगा इसमें ज्यादा फोर्स होगा तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा. बट अभी आगे चलते जाओगे देखो सेल सेम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहे हैं सो दैट इज मीन एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. समझ आया. और देखो आप उसके बाद हम ग्रुप वाइज कैसे होगा. ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं बिकॉज क्यों होते हैं ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज क्या होते हैं ग्रुप वाइज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं राइट और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं तो एटॉमिक फोर्स वीक हो जाएगा राइट. डिस्टेंस बढ़ जाते हैं बिकॉज एक एक करके सेल इंक्रीज होते हैं. size of the atom moving on moving from left to right on moving from left to right no group wise करना है moving from top to bottom and moving from top to bottom atomic size increases एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होते हैं बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम and valence electron remain same. Number of cell also increases. Therefore, atomic size increases. Okay, note करो. Done.
हो गया। चलो नेक्स्ट, साइज ऑफ एटम आपने ग्रुप वाइज एंड वो समझ में आ गया। पीरियड वाइज कैसे डिपेंड करते हैं। अब मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो मेटल होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में मोस्टली सब नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो मेटल क्या करते हैं, जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या होगा ना, पीरियड वाइज जब वो मूविंग करोगे लेफ्ट टू राइट में, एक एक करके सेल नहीं, सेल सेम होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। जैसे सेल सेम होगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज छोटा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो भी लेस फोर्स होगा, जैसे पहले जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है, वो क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जिसमें हाई वो हो गया लेफ्ट टू राइट में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का रीजन में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं होता है। इसलिए मोस्ट मेटेलिक टाइप का लेफ्ट टू राइट में जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में होगा वो होते हैं मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। On moving from left to right in a period, the metallic character of element decreases. Metal generally lose electron from their outer outermost shell. Because number of cell same and number of cell same and valence electron increases and valence electron क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो ये होते हैं मेन रीजन। और ग्रुप वाइज मेटालिक कैरेक्टर group wise metallic character increases. ओके, मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा। बिकॉज क्या होते हैं ना, इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज होते हैं और नहीं सेम रहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज होते हैं। देखो because number of cell increases and valence electron increases. ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इंक्रीज।
because number of cell increases and valence electron same. ओके इसी का रीजन में मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है। सबसे टॉप में जो रहेगा वो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है। सिलिकॉन मेटालाइट होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो मेटालिक कैरेक्टर देखो सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से सोडियम की सबसे ज्यादा है और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की ज्यादा है। ठीक है, तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सब इस तरफ इंक्रीज होते हैं। ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर जनरली सोडियम ग्रुप कंडक्टर हो जाएगा और उसके ग्रुप वाइज चलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, है ना, लिथियम ये भी लिख देते हैं। तो ग्रुप वाइज ये मेटालिक कैरेक्टर जो है ग्रुप वाइज। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर, मैं अभी आपको बताया था लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बिकॉज जितना नीचे जाएगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, on moving from left to right, periodic, left to right in a periodic table, that is modern periodic table. The metallic character of elements decreases. Okay, on moving from left to right in a periodic table, modern periodic table, metallic character of element decreases. सेम रीजन हमने बताया था। और on from group wise top to bottom, group wise, ओके, top to bottom group wise वो करेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होता है बिकॉज उसके अंदर हमने रीजन आपको बताया था, ये मेटल में साइड में क्या होते हैं, एक एक करके सेल इंक्रीज हो रहे हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन से। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक उसका उल्टा होगा। अब लिख लेना, लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लगता है। सबसे जो है जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन के नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट में बोला था, है ना, लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ओके, और ये मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। नॉन मेटालिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं और मेटालिक कैरेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ओके, जैसे आपको कोई क्वेश्चन देते हैं इसकी पीरियड बताओ, मॉडर्न पीरियड में जैसे बोला है कोई एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 का नेम बताना है, नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम सोडियम। आपको बोला है इसकी
पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन बताओ। तो आपने 11 का 11 के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करो 2,8,1। अब ये लास्ट और में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप 1 में बिलोंग करेगा। ओके, ग्रुप 1। और नेक्स्ट जो है ओके नाउ 2,8,1। तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें देखो ग्रुप क्या हो गया 1 है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 होगा 2 होगा, तो ग्रुप 1 ही उतना ही होगा। ठीक है, जैसे आपको एक कर रहा हूँ मैग्नीशियम 2,8,2, ये ग्रुप हो गया 2। बट 2 की वजह से एल्यूमिनियम ले लेते हैं 2,8,3, ये सब एटॉमिक नंबर है, 1 से 20 तक लर्न करना है। 3 है तो ग्रुप जो है 10 ऐड करना पड़ेगा, 13 ग्रुप। अब ये 2 से 12 तक आपको पूछेगा नहीं है, बट इसीलिए आपको ये रूल याद रखो। ये हो गया। अब नंबर ऑफ सेल कैसे पता चलते हैं? नंबर ऑफ सेल पता चलते हैं, नहीं 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 नहीं, पीरियड कैसे पता चलते हैं? पीरियड कैसे पता चलते हैं? ग्रुप तो पता सीख गया आपने। पीरियड पीरियड पता चलते हैं नंबर ऑफ सेल से। नंबर ऑफ सेल से, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें सोडियम में 3 सेल है, सोडियम थर्ड पीरियड है ना। और देखो एल्यूमिनियम 3 सेल है, एल्यूमिनियम और थर्ड पीरियड। यहाँ पे मैग्नीशियम 3 सेल है, मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम भी 3 थर्ड पीरियड। ऐसा होता है। तो पीरियड पर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ सेल देखते हैं, कितना सेल। जैसे मानो ऑक्सीजन है 2,6, तो इसका मतलब आपको पूछा जाए ग्रुप का पीरियड बताओ। ग्रुप आपको यहाँ पे 10 है, 6 है, तो 10 + 6 16 ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होगा 10 + 6 16। और पीरियड, पीरियड यहाँ पे 2 सेल है तो सेकेंड पीरियड हो जाएगा। 2 सेल को क्या बोलते हैं? सेकेंड पीरियड। 2 सेल में सेकेंड पीरियड हो जाएगा, 2 सेल में सेकेंड पीरियड। ओके, तो ये इस तरह पोएम में ग्रुप। और ये देखो, इससे भी हमें वो भी और भी कर सकते हैं। जैसे मानो आपको बोला है, एक क्वेश्चन दिया है, बोला 17 एक एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर 17 है। आपको बोला नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, तो आपको क्लोरीन करोगे Cl, बिकॉज आपसे 1 से 20 तक लर्न करोगे तो क्लोरीन आएगा। आपको पूछा जाए पोजीशन ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप, पोजीशन ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप, तो सबसे पहले आप 17 का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करो 2,8,7। तो ग्रुप क्या होगा? 10 + 7 17, राइट। और पीरियड कितना सेल है? 1 सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तो पीरियड हो गया 3। आपको पूछा जाए ये मेटल या नॉन मेटल, तो आपने इसको लिखोगे नॉन मेटल। बिकॉज क्यों होते हैं नॉन मेटल? इसलिए बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब मोर देन 3 होते हैं तो नॉन मेटल बोलते हैं। ये सब लिख दिया करो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4। आपने शॉर्ट में नोट करो, मोर देन 4 को बोलते हैं नॉन मेटल। और अप टू 3 तक होते हैं मेटल। उनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको ये पता है, और जनरल रूल यही होते हैं जो आपको पहचानने के लिए। ठीक है, तो नॉन मेटल कैसे पता चलेगा? यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो नॉन मेटल हो गया। अप टू 4 तक नॉन मेटल, 4 5 6, 4 से लेस क्या होगा? मेटल हो जाएगा।
ठीक है, इतना आपको पता चलता है। ग्रुप, पीरियड, नंबर, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे जाए, व्हाट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बैलेंस ही पूछे जाए तो 8 - 7 1, ना पहले एक्सप्लेन किया था 8 - 7 1। ये जो है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये सब चीज देखा, ये हमने आपको बता दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हमने और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ हम आपको समझाएंगे। और ये आपको थियोरिटिकल पोर्शन हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको प्रैक्टिस करते रहिए। पहले तो हमने आप लोगों ने अच्छा से फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद इसी वीडियो में आ जाइए। ओके, बाय एवरीवन, टेक